श्री कृष्ण चरितमानस एपिसोड 27 भगवान श्री कृष्ण की अंतर्वेदना और उनका परलोक गमन। तो मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। भगवान कृष्ण कल्याण की मूर्ति हैं, सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। हंसुमाल तनया जहाँ बहती रहे अविराम, भारतीय दर्शन सहित उदित हुए ब्रज धाम। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय घनश्याम। तो जहाँ यमुना नदी अविराम बहती है, ऐसी भारत की पवित्र भूमि के ब्रज नामक स्थान पर भगवान का अवतरण हुआ। पावन वसुंधरा अवतरे प्रभु रूप मानव धार गे, दीपार्थ को संजीवनी गीता के वचन उचार गे। आगम निगम में जो नहीं वो वचन कहे उद्धार गे, न्यामक बने प्रभु धर्म के और प्रणेता संसार गे। पवित्र भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में अवतरित हुए और अर्जुन को गीता की संजीवनी देकर के कर्म के लिए प्रेरित किया। वेद शास्त्रों में जो नहीं है वो कल्याणकारी वचन कहे और धर्म के रचयिता बने और संसार के प्रणेता बने। संसार को प्रेरणा दी कि कर्म करो, कर्म से भोजन मिलेगा, और योग करो, योग से स्वस्थ रहोगे। आज का प्रसंग गाय की महिमा है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सी जिज्ञासाएं पैदा कर दी कि प्रभु गाय का पालन करने वाला यानी गोपाला नाम पर आप रोए क्यों। तब अपने मन के दुख दर्द को भगवान श्री कृष्ण वर्णित कर रहे हैं। यदि एपिसोड आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। गाय के विषय में श्री कृष्ण प्रभु ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन सुनो, गाय का दूध अमृत तुल्य क्यों है। भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट इत्यादि अन्य पशुओं का दूध इतना उत्तम क्यों नहीं है और इसका दूध उत्तम क्यों है। हे अर्जुन, इसके वैज्ञानिक कारण हैं। गाय माता की पीठ की हड्डी में, रीढ़ रज्जु जिसे कहते हैं, एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, यानी कि नस एक इस प्रकार की होती है। जब गाय को सूर्य की हल्की धूप में बांधा जाता है तो सूर्य केतु नाड़ी सौर ऊर्जा से एक पदार्थ पैदा करती है, बनाती है। उस पदार्थ को कैरोटीन कहा जाता है। कुछ लोग जो साधारण जानकारी वाले हैं उसे स्वर्ण तत्व भी कहते हैं, परंतु उसका वैज्ञानिक नाम कैरोटीन है। और कैरोटीन एक ऐसा जीवनदायी पदार्थ है जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक अमृत तुल्य है। कैरोटीन पदार्थ मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता लाता है, यानी बॉडी रेजिस्टेंट, रोगों को सहने की क्षमता, जबकि ये नाड़ी भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस इत्यादि दुधारू पशुओं में नहीं होती। ये सूर्य केतु नाड़ी केवल गाय में ही पाई जाती है और सूर्य की ऊर्जा मिलने पर ये कैरोटीन तत्व बनाती है जो जीवनदायी तत्व है। दूसरे, गाय के मूत्र को भी अमृत तुल्य कहा गया है। गाय के मूत्र में बैक्टीरियोफाज नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य के बैक्टीरिया और वायरस जनित रोगों पर प्रभाव डालकर मनुष्य के रोगों को कम करता है। यानी जब बैक्टीरिया से लड़ेगा तो उनमें आपस में द्वंद्व होगा तो गाय का ही बैक्टीरियोफाज विजयी होगा। तीसरा, गाय के मूत्र और गोबर से प्राकृतिक खेती भी होती है। प्राकृतिक खेती से तात्पर्य ये है कि हम जो खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य
तत्व डालते हैं, उनको गाय का मूत्र और गोबर स्वतः ही पैदा करता है। उसका विधान ये है कि 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो गाय का मूत्र, 20 किलो हो गया, उसमें डाला जाएगा 1 किलो बेसन, 1 किलो पुराना गुड़ और 1 किलो बरगद के पेड़ की मिट्टी, यानी ये सारी चीज़ें 23 किलो हो गई। 23 किलो को घोल बना करके 200 लीटर पानी के ड्रम में डाला जाएगा। 200 लीटर पानी के ड्रम में इन्हें हिलाया जाएगा और 10 दिन तक छाया में रखा जाएगा। तो इसके अंदर, पानी के अंदर करोड़ों अरबों बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। फिर 1 एकड़ खेत में इसे पानी के साथ साथ चलाया जाएगा या छिड़काव किया जाएगा अथवा किसी प्रकार उसमें खेत में समान रूप से पहुंचाया जाएगा। ये किसान का दृष्टिकोण है कि वो छिड़काव करता है या जल में सिंचाई के साथ साथ चलाता है, जैसे भी वो हो संभव किसान भाई से करें। अब उसमें जो बैक्टीरिया पहुंच गए हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और तत्व एकत्रित करेंगे, जिनमें विशेष रूप से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, और नाइट्रोजन का संचय करके पौधों को प्राकृतिक रूप से उनकी वानस्पतिक वृद्धि करेंगे और अनाज उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से गाय का दूध, मूत्र, गोबर, घृत सभी अमृत हैं, पंचगव्य कहलाते हैं, पांचों ही काम आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुन, मैं तुझे वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं और गाय की महिमा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इस गाय माता पर अत्याचार के लिए ही मैं रो रहा हूं। अरे महिमा गाय की अपरंपार, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं, वैज्ञानिक तथ्य बताऊं, तुझे पूरे भेद सुनाऊं। महिमा गौ की अपरंपार, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। सुनो पार्थ मंबानी, गौ माता सुख की खानी है। सुनो पार्थ मंबानी, गौ माता सुख की खानी। गौवंश प्रकृति के उपहार, मैं बैलों की महिमा गाऊं। महिमा गौ की अपरंपार, तो कहाँ तक मैं समझाऊं। हे अर्जुन, बैल किसान का भाई होता है। हल में बैल भी चलता है साथ साथ और किसान भी चलता है, इसलिए उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही होता है। जब किसान को रोटी जाती हैं तो बैल को भी रोटी आती है। पहली रोटी प्रत्येक घर में गाय माता को दी जाती है। क्यों? कि उसको हम माँ से समान, बल्कि माँ से भी अधिक महत्व देते हैं। गौ माता पुत्र कहाते, बैल कृषि कार्य में आते। गौ माता पुत्र कहाते, बैल कृषि कार्य में आते। कृषक संग उगाते अन्न अपार, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। उगाते हैं वो अन्न अपार, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। गाय में सूर्य के तुनाड़ी होती, गाय में सूर्य के तुनाड़ी पाती, जो कैरोटीन तत्व बनाती। गाय में सूर्य के तुनाड़ी पाती, जो कैरोटीन तत्व बनाती। वो स्वर्ण तत्व कहलाए, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। वैज्ञानिक तथ्य बताऊं, तेरे मन के भ्रमों को मिटाऊं। अरे महिमा गौ की अपरंपार, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। कैरोटीन प्रतिरोधक क्षमता लाता, मानव को निरोग बनाता। कैरोटीन प्रतिरोधक क्षमता लाता, मानव को निरोग बनाता। वायरस प्रभाव नहीं कर पाए, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। गाय की महिमा अपरंपार, तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। बैक्टीरियोफाज गौमूत्र जीवाणु,
और गाय के मूत्र में बैक्टीरियोफाज होता है। ये बहुत ही लाभकारी जीवाणु होता है। बैक्टीरियोफाज गौमूत्र जीवाणु नाश मानव तन ही विषाणु। गौमूत्र बैक्टीरियोफाज जीवाणु नाश मानव तन ही विषाणु। असाध्य रोगों तक दे मिटाए तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। गौमूत्र में गोबर मिलाओ प्राकृतिक खेती अपनाओ। गौमूत्र में गोबर मिलाओ प्राकृतिक खेती अपनाओ। होगा जैविक शुद्ध अनाज तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। तभी माता का दर्जा पाया विविध विकारों को वह मिटाया। इसको माता का दर्जा इसलिए है कि इसके दूध में, घृत में, यहाँ तक कि मूत्र और गोबर में भी विविध विकारों को, इन रोगों को मिटाने की क्षमता है। तभी माता का दर्जा पाया विविध विकारों को है मिटाया। ये माँ भारत माँ की शान कहा है। मैं महिमा कहाँ तक ये गाऊं। महिमा गौ की अपरंपार तो वैज्ञानिक तथ्य बताऊं। इसीलिए श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को माना तो अर्जुन ने भी देशवासियों से कहा, जगह जगह इस बात का प्रचार प्रसार कहा। और अर्जुन ने क्या कहा कि श्री कृष्ण रहे समझाए, उनकी सीख को भैया मानो, उनकी सीख को भैया मानो। प्रभु वाणी को सच जानो, प्रभु वाणी को सच जानो। अपने प्रभु का कहना मानो। अरे श्री कृष्ण रहे समझाए, उनकी सीख को भैया मानो। उनकी सीख ही उनकी पूजा। देखिए, किसी महापुरुष का अनुकरण ही उसकी पूजा होती है। जो बताए वैसा करना चाहिए, यही उनकी सबसे श्रेष्ठ पूजा है। उनकी सीख ही उनकी पूजा, तहि सम श्रेष्ठ कर्म नहीं दूजा। उनकी शिक्षा ही उनकी पूजा, तहि सम श्रेष्ठ कर्म नहीं दूजा। प्रभु की शिक्षा ले अपनाए, उनकी सीख को भैया मानो। प्रभु की शिक्षा ले अपनाए, उनकी सीख को भैया मानो। कर्म और योग अपनाओ, निज जीवन सफल बनाओ। कर्म और योग को अपनाओ, निज जीवन सफल बनाओ। गौ माता पे बल बल जाए, उनकी सीख को भैया मानो। और गौ पालो वृक्ष लगाओ, गौ की रक्षा को अपनाओ। गौ पालो वृक्ष लगाओ, नारी रक्षा को भी अपनाओ। गाय पालन करो, वृक्ष लगाओ और नारी की रक्षा करो। गौ पालो वृक्ष लगाओ, नारी रक्षा अपनाओ। ऐसी प्रतिज्ञा लो अपनाए, उनकी सीख को भैया मानो। अमृत तुल्य दूध गुणकारी, घृत भी शक्ति दे अपारी। अमृत दूध तुल्य दूध गुणकारी, घृत भी शक्ति दे अपारी। ये प्रतिरोधक शक्ति लाए, उनकी सीख को भैया मानो। और दूध, अन्न, जल, फल, ये प्राकृतिक भोजन है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय इंडियन फिलॉसफी और मैथोलॉजी, भारत की जी एक झलक है। शुद्धता विश्व में भारत की एक झलक है। क्यों कि दूध, अन्न, फल, शाक, भाजी खाओ, सात्विक तन मन दो बनाओ। न केवल तन शुद्ध होता है, अपितु मन भी शुद्ध होता है। शुद्ध भोजन करने से शुद्ध तन और मन बनता है। एक कहावत भी है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। दूध, अन्न, फल, शाक, भाजी खाओ,
सात्विक तन मन दो बनाओ, मांसाहार पाप कहलाए, प्रभु की सीख को भैया मानो। और कृष्ण जी क्या कहते हैं कि देखिए, जैसे हम मूक प्राणी को काटते हैं वैसे हमें काटा जाए तो कैसा प्रतीत होगा। केवल आप कल्पना ही कर लें, जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो केवल कल्पना ही करें, उन्हें पता चल जाएगा। जैसे मूक प्राणी को काटो वैसे ही अपना तन काटो, जैसे मूक प्राणी को काटो वैसे ही अपना तन काटो। एक उंगली काट के देख लो, आप तो उसे पूरा काट देते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि भाई हत्या न करो, सबसे बड़ा पाप हत्या है। जैसे मूक प्राणी को काटो वैसे ही अपना तन काटो, तुमको कष्ट पता चल जाए, उनकी सीख को भैया मानो। करो नहीं किसी प्राणी की हत्या, करो नहीं किसी प्राणी की हत्या, ये प्रभु की वचन है सत्या। करो नहीं किसी प्राणी की हत्या, ये प्रभु का वचन है सत्या। सत्य को जीवन में लो अपनाए, प्रभु की शिक्षा मानो। श्री कृष्ण रहे समझाए, उनकी सीख को भैया मानो। क्यों कि शाकाहारी देव श्रेणी में आते, देवता के तुल्य होते हैं। सुर असुर में क्या है, यही होता है। शाकाहारी देव श्रेणी में आते, मांसाहारी राक्षस कहलाते। शाकाहारी देव श्रेणी में आते, मांसाहारी राक्षस कहलाते। राक्षस वृत्ति नहीं अपनाए, उनकी सीख को भैया मानो। कृष्ण कहते हैं दूध पियो, साग भाजी लो, राक्षस मत बनो, देव बनो, शुद्ध बनो, सात्विक बनो, अच्छे बनो, श्रेष्ठ बनो, श्रद्धावान बनो, देश के प्रति निष्ठावान बनो। और शुद्धता, सात्विकता, गौ नारी की रक्षा करो, यही उनकी शिक्षा थी। और उन्होंने कहा भी था कि ल्यो संकल्प देव जयकारा, गौ रक्षा ही धर्म हमारा। तो राधा कृष्ण चरित अति पावन, सरल सरस अतसीय मन भावन। बोलो कृष्ण भगवान की जय।